सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग पढ़ रहे हैं 0 to 1 14th चैप्टर। ऑलमोस्ट लास्ट पर आ गए हम लोग और ये चैप्टर बड़ा ख़ास चीज़ के बारे में है। दुनिया में जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं ये बुक का ये चैप्टर ना पढ़ें, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन से लोग बिज़नेस कर सकते हैं। सब के सब नहीं हैं, और जो लोग भी बिज़नेस करने वाले लोग नहीं हैं, जिनका नेचर ऐसा नहीं है कि बिज़नेस के साथ वो जाएगा, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़े मायूस हो जाएंगे। उनको लगेगा यार मेरे तो उसमें क्वालिटी है ही नहीं। तो क्या क्वालिटीज़ हैं एक फाउंडर की जो लोग बिज़नेस चालू करते हैं। अभी हम लोग ने कल या दो दिन पहले एक वीडियो डाला है ओशो वर्सेस जेन योगा, याद है? उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है जो लोग भी ओशो को जानते हैं, वो उस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट 2 लोगों ने तो कमेंट डाला है कि आप कैसी बातें कर रहे हो कि ओशो को पढ़ के आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ओशो तो इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव के दुनिया में बताते थे, आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हो? लेकिन ओशो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स। वो इतनी ज़्यादा फॉलोइंग उनकी हो गई थी दुनिया में कि अमेरिकन और जर्मन गवर्नमेंट ये डर गए कि हमारी सारी वर्किंग पॉपुलेशन जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है वो नौकरियां छोड़ छोड़ के ओशो के यहाँ भाग रही थी सन्यासी बनने के लिए। वो लोग उनके यहाँ जाकर के रजनीशपुरम में खेती कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ओशो को डिपोर्ट कर दिया 20 कंट्रीज से। उनके लिए कहा गया था ही इज़ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। और एक बार जब एक शायद पोलैंड में या कहीं उनकी जब फ्लाइट उतरी, तो जब पोलैंड की गवर्नमेंट को पहले बता दिया गया कि बहुत बड़ा टेररिस्ट तुम्हारे यहाँ उतर रहा है, उसको अगर तुमने अपनी कंट्री में लिया तो तुम्हारी कंट्री के साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप ख़त्म। तो जब पुलिस अंदर घुसी एयरगन लेकर के और मशीन गन लेकर के ओशो को देखा, तो जो आदमी था वो तो बोलता है मैंने देखा एक सिंपल सा वो जैसे वो नहीं होता सेंटा क्लॉज जैसा आदमी बैठा हुआ है, उसके वजह से कुछ एक गन भी नहीं थी उसके पास, तो कैसा टेररिस्ट। ये फाउंडर्स पैराडॉक्स है जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाउंडर्स की 2 बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं तो फिर आप क्वेश्चन करिए अपने आप से कि ये क्वालिटीज़ कैसे आएँ, ये क्या क्वालिटीज़ होती हैं। क्योंकि अगर जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है ना, वो फाउंडर नहीं बन पाते, वो बड़े बड़े बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हम तो थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, ठीक है? इनके जो पेपैल ग्रुप थी, जो बड़ी कंपनी बनी, उसके बारे में 4-5 लोग क्या थे देखिए। सबसे बोल रहे हैं कि 5 जो थे उसमें से जस्ट 23 ईयर सबसे यंग एज में सबने स्टार्ट किया था, और 4 ऑफ अस हैड बीन बॉर्न आउटसाइड यूएस से बाहर से आए थे। यू पैन चाइना से आया था, ल्यूक नॉसेक पोलैंड से आया था, मैक्स लेविंचिन सोवियत यूक्रेन से आया था। और ये सब लोग पता है क्लास 10th में क्या कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते थे। इन सब की हिस्ट्री थी, उन्होंने बॉम्ब बनाया था घर पे। ये अजीबोगरीब नेचर था इन लोगों का। बोलते हैं 6 ऑफ अस कुड हैव बीन सम एक्सेंट्रिक, हम सब पागल हो सकते थे। माई फर्स्ट एवर कन्वर्सेशन विथ ल्यूक वॉज अबाउट, जो ल्यूक जो उनके साथ फाउंडर था पेपैल में, उसकी बातचीत क्या हुई पीटर थिल से पता है? वो ये हुई कि क्रायोनिक्स में मैं अपने आप को डालूंगा। पता है क्रायोनिक्स क्या होता है? क्रायोनिक्स मतलब मरने से कुछ दिन पहले मैं अपने आप को डीप फ्रीज करा दूंगा, और फिर 200, 300, 400 साल बाद हम अपने आप को रिवाइव कराएंगे। ये एक साइंस का बहुत इनोवेटिव आइडिया है, फिल्मों में दिखाते हैं। अभी ये इस तरह के अजीबोगरीब चीज़ें जो हम लोग नॉर्मल लोग कभी नहीं सोचेंगे, ये ऐसे लोग थे। ये फोटो है इनका टीम की। क्वेश्चन पीटर थिल पूछ रहे हैं, आर ऑल फाउंडर्स अनयूजुअल पीपल? क्यों अजीबोगरीब होते हैं सारे के सारे फाउंडर्स?
और डू वी जस्ट टेंड टू रिमेंबर एंड एग्जैजरेट वॉट एवर इज द मोस्ट अनयूजुअल अबाउट देम, या हम जब उनके बारे में सोचते हैं, जब कहीं पढ़ते हैं, मीडिया उनके बारे में जानती है, तो खाली उनकी अनयूजुअल चीज़ों को ही बड़ा कर करके दिखाती है। आज मोदी के बारे में उनकी यूजुअल चीज़ों को तो हम जानते ही नहीं है, खाली हम ये जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें खास हैं। 18 घंटे काम करते हैं, बीवी को छोड़ दिया, अनयूजुअल चीज़ें, ये ऐसे होते हैं या लोग उसको फेमस करते हैं। बट अगला सेंटेंस बहुत ज़रूरी है इनका, बोलते हैं ज़्यादा ज़रूरी ये है, पीटर थिल कहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप अनयूजुअल नहीं है तो, बोलते हैं मोर इम्पॉर्टेंट इज विच पर्सनल ट्रेट एक्चुअली मैटर्स इन अ फाउंडर, कि कौन सा उसका अपना पर्सनल ट्रेट ज़रूरी है फाउंडर के लिए, बिजनेस करना चालू करने वाले के लिए। इस चैप्टर में यही आपको बताया जाएगा। वाई इट इज़ मोर पावरफुल बट एट द सेम टाइम मोर डेंजरस फॉर अ कंपनी to be led by distinctive individual instead of interchangeable manager। क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी कंपनी को एक एक्सेंट्रिक पागल टाइप के आदमी, सनकी टाइप के आदमी चलाएं, बजाय नॉर्मल से एवरेज मैनेजर जिनको आप बदल सकते हैं दूसरे से। इसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन। एक बहुत बड़ा कर्व दिया है, ये देख रहे हैं, ये कर्व अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग बहादुर होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ जीनियस होते हैं, कुछ डल होते हैं। बट मोस्ट पीपल आर इन द मिडिल, ज़्यादातर लोग मिडिल में आते हैं। यहाँ दुनिया की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बीच में आती है, ना वो बहुत डल होते हैं, ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ना बहुत कमज़ोर होते हैं, एवरेज होते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग दुनिया के हैं वो बीच में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा। Since so many founders seem to have extreme traits, ज़्यादातर जो फाउंडर्स होते हैं उनके अंदर में extreme traits होते हैं। extreme traits मतलब you might guess that a plot showing only founders trait would be have fatter tail with more people at either end। मतलब फाउंडर्स कहाँ आएंगे? वो बीच में नहीं आएंगे, वो यहाँ कोने कोने में आएंगे, क्योंकि एक्सेंट्रिक होते हैं। जो आपको और हमको लगता है अरे छोड़ दो, नहीं करना ही करना ही करना ही, स्टीव जॉब्स पागल है। हम लोग तो सोचते हैं चलो बिस्तर यार। पता है स्टीव जॉब्स का घर कैसा था? मालूम है आपको? उसके घर में एक भी फर्नीचर नहीं था। कोई ऐसा करेगा? और अभी बिल गेट्स के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। उसका घर कितना बड़ा पता है आपको? ये रिलायंस वाले का घर कितना बड़ा पता है आपको? मुकेश अंबानी का। कितने लोग नौकरी करते हैं उसके यहाँ? 600 लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। एक्सेंट्रिक पागलपन, ये लोग बीच में नहीं आते, ये साइड साइड में आते हैं। यू माइट, अच्छा, बट दैट डजंट कैप्चर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अबाउट फाउंडर। लेकिन ये फाउंडर का सबसे मजबूत चीज़ नहीं, कुछ और है। नॉर्मली वी एक्सेप्ट ऑपोजिट ट्रेड्स टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमको लगता है कि ये जो ऑपोजिट ट्रेड्स हैं ये अलग अलग होते हैं। किसी के अंदर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ ही रहेगा, कोई कमज़ोर है तो कमज़ोर रहेगा। कमज़ोरी और स्ट्रेंथ एक ही अंदर आदमी में नहीं होता, हम ऐसा मानते हैं। आप मुझे देखिए, मैं कितना कमज़ोर दिखता हूँ, आदमी कितना बहादुर हूँ। सॉरी, उल्टा होगा। A normal person can't be both rich and poor at the same time, for instance, but it happens all the times to a founder. लेकिन हमेशा होता है। A startup CEO can be cash poor but millionaire on paper। होता है अक्सर, क्योंकि जो भी आदमी बिजनेस चालू करता है उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है पेपर में, लेकिन कैश नहीं होता उसके पास। Rich and poor at the same time. They may oscillate, पेंडुलम की तरफ घूमते रहते हैं। किस तरफ? एक तरफ सलेन जर्किनेस एंड दूसरी तरफ कैरिज्मा। एक तरफ उनको देखेंगे तो भी डरे रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और दूसरी तरफ एकदम कॉन्फिडेंट, क्लियर ऐसे दिखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर साइमल्टेनियसली, 2 वर्ड यूज़ किए हैं और बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे फाउंडर्स एक ही साथ दे आर इनसाइडर्स या तो एंड आउटसाइडर्स। वो अंदर के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। एंड व्हेन दे सक्सीड दे अट्रैक्ट बोथ फेम एंड इनफेमिटी। और जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो दोनों चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, फेमस होना और बदनाम होना। इसीलिए मेरे पिताजी आज ओशो की किताबें मुझे पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि वो इतना फेमस हुआ कि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ बड़ी कमाल की चीज़। संदीप माहेश्वरी को जानते हैं आप? आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल आदमी है।
50 साल, मैंने बताया था आपको नहीं, 50 साल के दो लोग, सेम उम्र के और तकरीबन सिमिलर पढ़ाई लिखाई। एक आदमी बोलता है संदीप माहेश्वरी धोखेबाज है, झूठा है, और एक आदमी बोलता है संदीप माहेश्वरी तो ऑलमोस्ट एनलाइटन मास्टर लाइक गौतम बुद्ध। ऐसे कैसे दो उल्टी चीज़ें लोग कैसे महसूस कर सकते हैं एक आदमी के बारे में? लेकिन ये है, ये पैराडॉक्स है। इस चैप्टर का नाम है पैराडॉक्स ऑफ फाउंडर। वो एक साथ दोनों चीज़ें होते हैं, फेमस भी होते हैं, बदनाम भी होते हैं। ओशो फेमस भी हैं, जो लोग उनको प्यार करते हैं पागल की तरह प्यार करते हैं, और जो लोग उनको हेट करते हैं वो पागल की तरह हेट करते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते दुनिया से, तो आप कोई बड़ा काम नहीं चालू कर सकते। मैं देखता हूँ बहुत से वीडियोज आते हैं, जब मेरे अभी आज एक वीडियो को भूत वाले वीडियो को हमने लेकर वीडियो बनाया था, डज घोस्ट्स एग्जिस्ट। तो उसमें नॉर्मली तो पेरेंट्स बोलेंगे घोस्ट वोस्ट नहीं होता, तो उस वीडियो में हमने साफ साफ ये नहीं बोला है कि घोस्ट नहीं होता, हमने बोला है कि मॉलिक्यूलर बॉडी पता नहीं क्या क्या होता है। उस बच्चे से बेचारे से बच्चा था कि आदमी तो पता नहीं बोलता, बर्दाश्त नहीं बोलता, बकवास बर्दाश्त नहीं हुआ घोस्ट। लेकिन ये क्या है, रिएक्शन है लोगों का किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपनी बात कहने से डरता नहीं, जो एवरेज नहीं है। ये कह रहे हैं फाउंडर्स अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, नीचे से ऊपर सारे फाउंडर्स के कोनों में आते हैं, बीच में सारे लोग आते हैं। जो बीच वाले लोग हैं वो कभी बिजनेस नहीं करते, कोई बड़ा बिजनेस नहीं करते, वो एवरेज होते हैं। और एक्सट्रीम ट्रेड्स क्या क्या हैं? वीकनेस, इडियट, डिसएग्रीएबल, आउटसाइडर, पुअर, विलन, इनफेमस। एक तरफ ये क्वालिटीज है जो नेगेटिव हैं, और दूसरी तरफ आउटसाइडर मतलब स्ट्रॉन्ग, पॉलीमैथ, कैरिस्मेटिक, रिच, हीरो, फेमस, ये बाहर की क्वालिटीज हैं। वेयर डज दिस स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड कम फ्रॉम? इस तरह की चीजें क्वालिटी आती कहाँ है उस आदमी के अंदर में? दे कुड बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, हो सकता है नेचर से ही हो, बर्थ से हो, या उसके एनवायरनमेंट से हो, नर्चर से हो। बट परहैप्स फाउंडर्स आरंट रियली एज एक्सट्रीम एज दे अपीयर। लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जैसे लग रहे हैं वैसे हैं नहीं। माइट दे स्ट्रैटेजिकली एग्जैजरेट सर्टन क्वालिटीज? क्या पता जानबूझ के दिखा रहे हैं कि मैं अजीब हूं। अक्षय कुमार को देखा है कपड़े कैसे पहन पहन के आता है, और आपका और कौन कौन से अजीब लोग हैं? रणवीर सिंह, मूंछ देखिए, दाढ़ी देखिए। देखिए एक्चुअली डिफरेंट लोग होते हैं वो लोग, एक्सट्रीम ट्रेड्स डेवलप करते हैं अपने अंदर में, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा डेवलप करते हैं, फिर उसको और लोग एग्जैजरेट करते हैं, सॉरी वो खुद एग्जैजरेट करते हैं, फिर दूसरे भी एग्जैजरेट करते हैं। एक आदमी को देखा आपने, वो आपको अच्छा लगा, उसको मालूम पड़ा कि आपने उसको देखा और अच्छा बोला, तो उसने पूछा यार मेरे अंदर क्या अच्छा है? बोला तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं यार। तो गया आपने बाल और खूबसूरत करा लिए, एग्जैजरेट। फिर जब उसको अगली बार आपने देखा तो देखा अरे बहुत अच्छे हैं। दिस इज द विशियस सर्कल ऑफ एग्जैजरेशन ऑफ क्वालिटीज, एक्सट्रीम क्वालिटीज। एज एन एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रांसन, नाम सुना है रिचर्ड ब्रांसन का? वर्जीनिया एयरलाइंस का बहुत बड़ा बिलियनर है, उसके अपने एयरलाइंस है वर्जिन एयरलाइंस। उसकी जो फ्लाइट में जो लोग बैठते हैं ना, उसके ड्रिंक्स जब सर्व होते हैं तो उसके जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ उसका स्क्वायर किस शेप का होता है पता है? उसी की शक्ल का शेप का। हाँ, और उसने जो फोटोग्राफ्स मैगजीन में छापी थी, तो एक नॉर्मल सिंपल CEO कैसे फटवाएगा, सिंपल सी फोटो खिंचवाएगा टाई वाई पहन के, इसने ऐसी डलवाई थी। देखिए लड़की को गोद में लेकर के, मॉडल को लेकर के गोद में, दिखा रहे हैं हम एक्सट्रीम है, भाड़ में जाए, ताकि पब्लिक बात करे उनके बारे में। भाई मीडिया उनके बारे में एग्जैजरेट देमसेल्व्स। बोलते हैं देखिए वर्जिन किंग, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ PR, पब्लिक रिलेशनशिप का फेमस आदमी है, किंग ऑफ ब्रांडिंग भी बोलते हैं इसको। और चूंकि जब इसने आइस क्यूब अपनी फेस के डाल दिए, लोगों ने बात करना शुरू किया, तो इसका नाम पड़ गया आइस किंग की शक्ल का। Branson is just a normal businessman who happens to be lionized by media with help of PR team. वो नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जिसको PR ने और मीडिया ने हाइप करके खूब बड़ा बना दिया। या ये भी हो सकता है कि वो खुद ही बचपन से ही समझदार रहा हो, लेकिन मोटे मोटे में ये है कि ब्रांडिंग उसको आती थी, उसके अंदर एक्सट्रीम ट्रेड्स हैं। सीन पार्कर को जरूर जानिए आप। सीन पार्कर का नाम सुना है आपने? आप जानते हैं ना
कैसे यार, आप तो बिजनेस में इंटरेस्ट है फिर भी आप नहीं जानते। सीन पार्कर को जानना हो तो आपको कौन सी पिक्चर देखनी पड़ेगी? सोशल नेटवर्क पिक्चर देखनी पड़ेगी, फेसबुक पर बनी हुई है। उसमें वो उसका जब से वो फिल्म बनी थी ना, वो फेमस हो गया। सीन पार्कर उससे पहले फेमस नहीं था, जब से फिल्म बनी तो फेमस हो गया। कौन था ये? इसने पहली बार उसको जकरबर्ग को लेकर गया और उसने इन्वेस्टमेंट दिलाया था। और उसके बाद क्या हुआ पता है? वो ड्रग्स के चक्कर में पकड़ा गया, पार्टी में। फिर उसके बाद उसको राम राम कर दिया गया। लेकिन सीन पार्कर के बारे में थोड़ा सुनिए कैसा था। Who started out with ultimate outsider trade, उसके अंदर में कुछ ट्रेड थे। सीन वॉज केयरफुल हैकर। हैकर समझते? पासवर्ड तोड़ के किसी दूसरों के साइड में घुसना, हाई स्कूल में। लेकिन उसके पिताजी ने decided that his Scene was spending too much of time on computer and one day he took away Scene's keyboard mid hack। जब वो हैकिंग करा था उसका कीबोर्ड छीन के हटा दिया। Scene couldn't lock out। FBI उसके घर पे आई, उसको पकड़ के ले गई। लेकिन माइनर था तो छोड़ दिया। He got off easily because he was a minor। उसके बाद क्या हुआ? इस चीज से उसके मन में घुस गई। If anything, the episode emboldened him। 3 years later he founded a Napster। Napster क्या थी? पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग मेथड। और ये बहुत बड़ी कंपनी हुई है, 10 मिलियन यूजर्स हो गए थे। लेकिन चूंकि ऐसी फाइल्स भी लोग शेयर करते थे जो लीगली शेयर करना नहीं अलाउड था। बुक्स जो आउट ऑफ पब्लिशिंग बुक्स हैं वो लोग करते थे शेयर। 20 महीने बाद वो कंपनी को कोर्ट ने बंद करा दिया। इट वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू। उसके बाद जकरबर्ग के साथ मिले वो। अजीबोगरीब क्वालिटीज हैं इनकी। एक और लेडी के बारे में बता रहे हैं, लेडी गागा। नाम सुना है? ये देखिए लेडी गागा की फोटो है और ये सीन पार्कर है, ये लेडी गागा है। एक्सट्रीम मेकअप। एक्सट्रीम वो औरत ऐसी है, लोग तो सोचते हैं शायद ऐसी हुई। लेडी गागा फॉर एग्जाम्पल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिविंग पीपल, बट इज शी इवन अ रियल पर्सन? वो सही में औरत है कि लोग ऐसी झूठ मूठ का बनाते हैं? Her real name isn't a secret, but almost no one knows or cares what she is। उसका नाम क्या है कोई जानना नहीं चाहता, सब लेडी गागा के नाम से जानते हैं उसको। She wears a costume so bizarre as to put any other wearer at risk of an involuntary psychiatric hold। कोई भी उसको देखेगा पागल हो जाएगा, ऐसे कपड़े पहनती है। Gaga would have you believe that she was born this way। वो तुम्हें बिलीव कराएगी मैं ऐसी ही थी, बचपन से पैदा ऐसी हुई थी। क्यों? ट्रेट है उसका, फाउंडर्स ट्रेट यही है। हम लोग तो सोचे अरे छोड़ो यार, कहाँ लोग क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा एक वीडियो देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो का हेडिंग बड़ी अच्छी है संदीप महेश्वरी की। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ से हम लोग बीच में रहते हैं, एवरेज में। लोग हम लोग जब वीडियो भी डालते हैं तो सोचते हैं यार क्या क्या बोलें, पब्लिक क्या सोचेगी, ये नहीं बोले, अंकल लोग क्या कहेंगे, मम्मी देख लेंगी तो क्या बोलेंगी। और वहीं आपके उसको देख लीजिए, कैरी को, उसके बाप की भी चिंता नहीं है उसको। एक्सट्रीम ट्रेट। वेयर किंग्स कम फ्रॉम, किंग्स कहाँ से आते हैं, इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं। एक्सट्रीम फाउंडर्स फिगर्स आर नॉट न्यू इन ह्यूमन अफेयर्स। ये नई बात नहीं है। इसका बाकी पूरा कल करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।